का विपरीत ट्रेंड भी इस वक्त नजर आ रहा है। फैंग स्टॉक्स जो कि यूएस मार्केट में इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी स्पेसेस से जुड़े स्टॉक्स हैं, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल, अगर वहां देखेंगे ऑल टाइम हाई से महज 40-50 पॉइंट्स दूर हैं। उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक लार्जर आईटी कंपनीज पर दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है इस वक्त। अगर आप देखेंगे ऑल इन ऑल मिड कैप आईटी को अगर छोड़ दें, लार्जर आईटी कंपनियां जो हैं अपने पीक लेवल से ऑलमोस्ट 15% नीचे ट्रेंड कर रही है। सो ये जो ऑब्जर्वेशन या लगातार जो बात हम करते हैं कि यूएस मार्केट या ग्लोबल सेटअप में आईटी में जो होता है उसका इम्पैक्ट जो है भारतीय आईटी कंपनियों पर आना चाहिए, इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। जरूर से मानसी, कहीं ना कहीं जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा प्ले आउट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से एसेंचर के रिजल्ट्स आए थे उसका एक नेगेटिव सेंटिमेंट इम्पैक्ट जो है वो दिख रहा है अपने आईटी सेक्टर में। बट फिलहाल जिस तरह से अभी रिजल्ट सीजन जो है वो 15 दिनों में स्टार्ट होगा, तो एक बार रिजल्ट आएंगे तब वहां से जो है वो बेटर क्लैरिटी मिलेगी मार्केट को। और कहीं ना कहीं जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ से। बट फिलहाल जिस तरह से हम लोगों ने सुबह भी डिस्कस किया था कि चार्ट स्ट्रक्चर पे ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल स्ट्रांगली नहीं मिल रहे, कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, मोमेंटम मिलना चाहिए या कोई ट्रिगर मिलना चाहिए। तो यहाँ से डेफिनेटली आपने जो पॉइंट बताया वो काफी वैलिड पॉइंट है। और यहाँ से आईटी सेक्टर के अंदर भी मार्केट में सपोर्ट मिलेगा ऐसा चांसेस है। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 10-15 दिन के लिए मेरा मानना है कि साइडवे ट्रेंड में चलेगा। और रिजल्ट्स आने के बाद मार्केट को जैसे ही बेटर क्लैरिटी मिलती है उसके बाद हम लोग जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक्शन आईटी स्पेस में देखने को मिलेगा ऐसा मैं मानता हूं। तो व्यू ऑल ओवर बुलिश है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिलहाल थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है, ये व्यू हो गया निमेश जी की तरफ से। निफ्टी के जो गेंस हैं वो 130 अंकों के हैं और मतलब एक रेंज का ही बाजार दिख रहा है अच्छी शुरुआत के बाद निफ्टी के फ्रंट पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी थोड़ी लोअर लेवल से बढ़ी है। अब 165 अंक ऊपर आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और इस वक्त 12 में से 10 शेयर मजबूत हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने लोअर लेवल से बड़ी अच्छी वापसी की है और ये शेयर तो कमजोरी के साथ खुला था, लेकिन नए हरे निशान में लौट आए हैं आईसीआईसीआई बैंक का शेयर। आज का जो लो है 1415 का है, 1425 रुपए पर आपको दिखेगा। तो इसकी वापसी से ही हम देख रहे हैं कि थोड़ा माहौल बेहतर हुआ है निफ्टी बैंक का। 165 अंकों की बढ़त है। और जो कमजोर शेयर हैं कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, ये दो शेयर हैं जहां पर आज आपको थोड़ी नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज अब ये लग रहा है कि निफ्टी को अगर यहां से ऊपर जाना है तो निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट आएगा वो ऊपर ले जाने का काम निश्चित तौर पर करेगा। एक राय आपसे लक्ष्मीकांत जी, जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर पर चाहिए, क्या व्यू होगा आपका इसको लेकर? एक बढ़िया कंपनी है ये और हम देख रहे हैं कि रोलोवर्स के नंबर भी ठीक ठाक हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के। फिलहाल अभी तो 80% के आसपास रोलोवर है, अभी इसमें और एडिशन होगा, लेकिन बार बार इस शेयर ने अटेम्प्ट किया है 1000 रुपए के ऊपर आकर टिकने की। आप जरा बताइए कि क्या करना चाहिए और यहां से क्या कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? ये 20 जून को यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था जुबलेंट स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी साइमल्टेनियसली आ गई थी। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी बुलिश साइड का ही लग रहा है, क्योंकि हमें लोअर लेवल्स पे बाइंग भी देखने को मिली है। पिछले 3 से 4 दिनों से अपने जो की मूविंग एवरेजेस हैं, अगर हम बात करें 20 और 100 डीएमए के लेवल को, उसको उसने रिटेन करके रखा हुआ है। और अभी भी ये स्टॉक अपने सारे सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव ही निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है, बस स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर आ रहा है, जो कि आ रहा है 980 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर 980 का जो स्टॉप लॉस है यार इतना इस अमाउंट का रिस्क लेने में सफिशिएंट है तो वो बाइंग करके चल सकता है। और जो अपसाइड के मूव हमें देखने को मिलेंगे, जैसे ही इसके जो पिछले स्विंग हाई है 1025 उसके ऊपर निकलता है तो हमें फर्दर बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस दौरान फिर ये स्टॉक जो इसके नेक्स्ट लेवल है 1060 तक, वहां तक निकल सकता है। तो ओवरऑल